चलिए सबसे पहले घनश्याम तिवारी जी के साथ इस डिबेट को शुरू करना बनता है। घनश्याम तिवारी जी, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सफेद कपड़े की बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि मिल्कीपुर से लाल टोपी की विदाई होने वाली है। नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, अलग अलग आपने बयान दिखाए। एक बयान दिखाया आपने संबित पात्रा का, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठ बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि मणिपुर के प्रभारी थे जब मणिपुर में विध्वंस चालू हुआ। और अगर वो संबित पात्रा किसी को कहता है कि वहां पर लोकतंत्र समाप्त हो रहा है तो सिर्फ उन्हें मणिपुर की एक का नक्शा दिखा दीजिए तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात की जो चुनाव आयोग है, ये कोई पहली टिप्पणी नहीं है। यहां तक कि मद्रास हाई कोर्ट ने 2021 में चुनाव आयोग के ऊपर कहा था कि उसे तो मर्डर के लिए बुक किया जाना चाहिए। तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तोड़ा है, मरोड़ा है, उसके लिए ये कहना कि वो वाकई मर चुका है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को घनश्याम जी नहीं तोड़ती, नहीं मरोड़ती, तो शायद लोकसभा चुनाव में 37 से ज्यादा सीटें आ जाती हैं आपकी। ऐसे तो हम कहें कि जिस तरीके से मैं रिफ्रेश करता हूं, कौन से ऐसे स्तंभ को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा मरोड़ा नहीं है। क्या मीडिया को तोड़ मरोड़ के उसका कचूमर नहीं निकाल दिया? क्या संसदीय व्यवस्था को तोड़? मैं जी न्यूज की गारंटी लेता हूं, अपनी गारंटी लेता हूं कि आपका आरोप झूठा है। जी न्यूज की गारंटी तो दर्शकों के ऊपर छोड़ दीजिए। अपनी बड़ाई आप क्यों अपने मुंह से करना? तो दर्शकों के ऊपर ही छोड़िए ना। आपसे भी क्यों सुनूं? दर्शकों से सुनूंगा। आप ये आरोप मैं आपसे भी क्यों सुनूं? दर्शकों से सुनूंगा। मैंने आप पे आरोप नहीं लगाया। रही बात अब मिल्कीपुर पे। नहीं, आपने मीडिया पर आरोप लगाया है सर। जी न्यूज मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मीडिया की गर्दन तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने उसे स्तंभ से चकनाचूर कर दिया। अब जी न्यूज पे जो टिप्पणी रखना चाहे रख सकता है, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है। रही बात मिल्कीपुर की, अगर आप 5 मुद्दे बताइए मिल्कीपुर में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके गुंडे हावी रहे, पुलिस तंत्र गुंडों की तरह रहा अलग अलग बूथों पर। जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन ने दिखाया कि टारगेट दे करके लोगों ने कहा कि हमने 6-6 वोट डाले हैं, उसके बाद पुलिस तंत्र ने दिखाया कि नहीं उसने 6-6 वोट अपने परिवार के लिए डाले हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक लोगों को जो निष्पक्ष थे उनके ऊपर तरह तरह की एक जैसे मुकदमों की धाराएं लगाई गई। ये कोई अफगानिस्तान में तालिबान चुनाव नहीं करा रहा है। हालांकि तालिबान की जो अगर आपको ऐसा लगता है घनश्याम तिवारी जी की तालिबान चुनाव करा रहा है और चुनाव आयोग मर चुका है, तो चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। चुनाव में जाते क्यों हैं आप? देखिए, हम तो मीडिया पे भी आते हैं। मीडिया का बहिष्कार कहाँ कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि हमें तो लड़ना है ना। अगर कोई आकर के आपके घर में डकैती करे तो आप डकैतों से लड़ेंगे कि उसका बहिष्कार कर देंगे? हम तो लड़ेंगे। वो अगर चुनाव आयोग की गर्दन मरोड़ दे हम तब भी लड़ेंगे। आपकी गर्दन मरोड़े यानी मीडिया की गर्दन मरोड़े तब भी हम लड़ेंगे। संसद की गर्दन मरोड़े तब भी हम लड़ेंगे। हमारा काम है लड़ना, क्योंकि हम बुलंद आवाज हैं देश की जनता की। जिस तरीके से संसद में गूंजा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हिमाचल के वोटर की संख्या के बराबर नए वोटर केवल 4-5 महीने में आ गए। जिस तरीके से चुनाव आयोग सोया रहा जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़, मैं नहीं जानता कि देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान के पास कितना चंदा आता होगा, कितना उसका बजट होता होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से लेकर सांसद से लेकर प्रवक्ता तक हर कोई अडानी को डिफेंड करने लगा जब अडानी के ऊपर अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ। तो ये इस देश में लोकतंत्र को जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसमें चुनाव आयोग भी शिकार हो गया है भारतीय जनता पार्टी के इस दुष्तंत्र का। उसके बारे में अखिलेश जी ने कहा है। और मिल्कीपुर आप जीत गए तो क्या होगा? मिल्कीपुर जीते या हारे ये तो नहीं, जीत गए तो क्या होगा? फिर सफेद कपड़ा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? मान लीजिए आपके घर में नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी अगर मिल्कीपुर जीत गई तो चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? जवाब दे रहा हूं। आपके घर में पुलिस ने डकैती करवा दी, उसके बाद सामान वापस मिल गया, तो क्या पुलिस को बाहर देंगे? ठीक है। अरे वाह 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 वाह, ये बहुत बढ़िया घनश्याम तिवारी, आपने कॉमेडी कर दी है। हाँ, हम तो देश की जनता के नुमाइंदे हैं। डकैती सरेआम हो रही है और चुनाव आयोग दूसरी तरफ देख रहा है या उसे करवा रहा है या उसे मिला हुआ है, इसके ऊपर अलग अलग लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। जब जिस डकैती का इल्जाम आप लगा रहे हैं अगर वो पड़ चुकी है तो फिर आप जीतेंगे कैसे? सवाल ये है कि जिस डकैती की आप तुलना इस डकैती से कर रहे हैं, दोनों का कोई मिलान नहीं है, बड़ी अलग अलग चीजें हैं। नहीं, डकैती होने के बावजूद भी लोग जीतते हैं। डकैतों का जब डकैती में सामान जो लूटा जाता है वो वापस मिल जाता है। अगर वोट डकैती में लुट गए तो वापस नहीं आते। आप मिल्कीपुर नहीं जीत पाएंगे। और वैसे डकैती की आशंका क्यों है? जब आप जीतते हैं तब तो आप चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते। अच्छा अनुराग जी, एक बात बताइए, एक ही बात पूछूंगा कि क्या आपने अपने इतने लंबे कैरियर में कभी देखा है कि स्ट्रांग रूम की, जो कि ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम है, उसकी रखवाली रात भर लोग कर रहे हैं?
आप बताइए ईवीएम नहीं, क्यों नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं आप। और मुझसे वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। राकेश जी यहाँ पर खड़े हुए, राकेश उपाध्याय, इनसे बात कर लेते हैं। ये मुझसे पहले से मीडिया जगत में है। पिछले 10 साल में, मुझे बात पूरी करने, पिछले 10 साल में हर राज्य में, हर चुनाव में जनता और विपक्षी दल मिल करके स्ट्रांग रूम की रखवाली कर रहे होते हैं। क्योंकि चौकीदार कहाँ है, चौकीदार कौन है? तो इसलिए कोई कितना भी बचा ले, लेकिन चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान लोकतंत्र में वही भूमिका है जो तालिबान की अफगानिस्तान की लोकतंत्र में भूमिका होने लगी है। ठीक है। राकेश उपाध्याय जी, जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था तो, और आपने देखा वो आंकड़ा बहुत पहले रुक गया, कुल मिलाकर के 240 पर खत्म हुआ, तब चुनाव आयोग जिंदा था। एक मिल्कीपुर पर चुनाव आयोग मर गया। देखिए, जब ये लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे उसके पहले मैं तमाम विपक्षी दलों की भाषा देख रहा था। वो एक तरह से ऐसा उकसा रहे थे कि हम अगर नतीजे हमारे अनुकूल नहीं रहे तो फिर हम देश के लोकतंत्र को क्या कर डालेंगे। वो भाषा सबके ट्विटर पर अकाउंट पर, एक्स अकाउंट पर पड़ी हुई है। अब हम लोग तो बचपन से देखते आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को मैं बिलोंग करता हूं, तो पॉलिटिकल प्रोसेस को हम ज़मीनी स्तर पर बचपन से देख रहे हैं। हमने हमेशा देखा है कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए दोनों दलों के लोग हमेशा, चाहे पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, डटे रहते थे। हर बूथ पर आपके एजेंट आज भी मौजूद रहते हैं। अब ये बात कही जा रही कि कई वोट डाले, 6-6 वोट, 8-8 वोट डाले। भाई, आपका वहाँ अधिकारी मौजूद है, बूथ पर आपका एजेंट है, प्रतिनिधि है, वो चैलेंज कर सकता है। रिजल्ट को लेकर आपके मन में आशंकाएं हैं, चुनाव आयोग को लेकर आशंकाएं हैं। हमने इस देश में देखा है कि इंदिरा गांधी जी का चुनाव हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया था राजनारायण जी ने कि इन्होंने दुरुपयोग किया और हमको एक तरह से निष्पक्ष मतदान नहीं हुआ। आप चैलेंज कर सकते हैं जी, लेकिन इस प्रक्रिया में एक तरफ तो संविधान लेकर के आप हाथ में चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, चुनाव आयोग है, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाना अलग बात है। लेकिन यहाँ तक आकर के कि हम उसको कफन भेंट कर दें, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, अनुचित हो जाता है। क्योंकि अभी आप जीतेंगे, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उस परफॉर्मेंस के पहले की भाषा, तो एक आशंका मन में रहती है कि पता नहीं क्या गड़बड़ी कर दें। ठीक है। अरे भरोसा करिए लोगों पर, जैसे हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप सही हमको जानकारी देंगे, वैसे देश भी आप पर संस्थाओं पर भरोसा रखता है। आप भी उस भरोसे को कायम रखें। अनुराग ढांडा का रुख कर लेते हैं। अनुराग ढांडा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चुनाव आयोग को लेकर के बहुत कुछ कहा गया, और अक्सर होता यही है कि अब जब कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो वो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ती है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है। आपको नहीं लगता कि जनता के मत का अपमान करती है वो पार्टी ऐसा करके? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आप बार बार ये बात कह रहे हैं अनुराग जी कि चुनाव हार गए तो क्या जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा, जीत गए तो क्या कहेंगे उसके बारे में। चुनाव आयोग जीत या हार तय नहीं करता, जीत या हार तो वोटर तय करता है। चुनाव आयोग वोट थोड़ी डालता है जाके। आप बात को घुमा रहे हैं अनुराग ढांडा। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई पार्टी हार जाती है चुनाव, तो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ती है, जब जीत जाती है तब चुनाव आयोग पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। आप मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। पूरा बोलिए सर। आप जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की वजह से हार या जीत पे काउंटर करने लगते हैं कि अगर जीत गए तो क्या होगा। अरे जीतेंगे तो चुनाव आयोग के प्रक्रिया में बाधा डालने के बावजूद जीतेंगे। इसमें क्या बात है। हम दिल्ली जीत रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग ने सहयोग किया था? क्या कोई सहयोग नहीं किया चुनाव आयोग ने। जगह जगह पे जिस तरीके से कंप्लेंट की, उसके बावजूद भी सोता रहा चुनाव आयोग। लेकिन इससे हार थोड़ी जाएंगे, जनता के वोट से जीतते हैं और जीत रहे हैं। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है, अगर आप हार गए हैं तो गलत काम कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है पिछले काफी चुनाव के अंदर। हमने देखा है सत्ता पक्ष की तरफ झुक जाना, उनकी सारी डिमांड्स के सामने सरेंडर कर देना, ये चुनाव आयोग की आज के दिन में उनकी एक तरीके से स्वभाव बन चुका है। और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस कमेटी से हटाया गया, चुनाव आयोग को सेलेक्ट करने की कमेटी से, उसी दिन यह तय हो गया था कि अब ये सरकार द्वारा कंट्रोल की जाने वाली संस्था है। तो इसमें कोई नई बात थोड़ी कह रहे हैं। ये तो अपनी बात को रखने का एक तरीका है जो आज समाजवादी पार्टी ने किया है। ये अपनी बात कहने का एक तरीका है लोकतंत्र में, ताकि लोगों तक मैसेज जाए। लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, और लोकतंत्र में यही किया जा सकता है। लोकतंत्र में लाठी डंडे लेके चुनाव आयोग के दरवाजे पर थोड़ी चले जाएंगे। लोकतंत्र में तो जनता को ही बताएंगे कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, आप इस पर निर्णय लीजिए।
जनता तय करेगी। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत होती है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पिछले काफी समय से अब अगर 8 तारीख को आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाए तो इस जनता जनार्दन को भूल मत जाइएगा। नहीं, हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जनता जनार्दन जो भी, उसे भी जनता का फैसला मानकर सिर माथे से लगाइएगा। बिल्कुल लगाएंगे। मैं कह रहा हूं जनता जनार्दन जो भी मैंडेट देती है उसको हम स्वीकार करते हैं। ये बीजेपी है जो स्वीकार नहीं करती है। अभी तो फैसला आया भी नहीं है, बीजेपी ने खरीद फरोख्त शुरू कर दी है। अच्छा, बीजेपी हमारे एमएलए को अप्रोच कर रही है। 7 एमएलए। अच्छा, कौन कौन अप्रोच कर रहा है? ये नाम बताने का तो इतिहास रहा नहीं है आम आदमी पार्टी में कि अप्रोच कौन कर रहा है, किससे कर रहा है। 2 लोग मिले थे, मैंने कहीं सुना था, हमने कहीं सुना है, वो मुझसे कह रहा था। ये चलता है। जितनी बार दावा किया उतनी बार सही निकला है दावा। हाँ। ना निकला बता दो, जितनी बार कहा हमने। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड पूरे हिंदुस्तान में लोग ना जानते हो तो बता दो। सबको पता है कि सूटकेस लिए तैयार रहते हैं। इनको अपने ऊपर तो भरोसा है नहीं दिल्ली के अंदर, इनको पता है बुरी तरह हारने जा रहे हैं। अच्छा। तो पहले ही सूटकेस लेके घूमना शुरू हो गए हैं। हाँ। अगर इतने सारे एग्जिट पोल अच्छा, सूटकेस तो आपका भी तैयार है, आरोप का, आरोप वाला सूटकेस तो आपका भी तैयार है। चुनाव आयोग पर खोलेंगे या जनता पर खोलेंगे, लोकतंत्र पर खोलेंगे, हत्या लोकतंत्र की होगी या चुनाव आयोग मरेगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन सूटकेस आपका भी तैयार है। पहले भी हमारी भाषा वही होती है और हमने जो तथ्य चुनाव से पहले थे वो भी उठाए, पूरी ताकत के साथ उठाए। और जब चुनाव आयोग ने कोई काम सही किया तो उसकी भी बड़ाई की हमने कि देखिए वो साइलेंस पीरियड में भी चुनाव आयोग ने मिलने का समय दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उसको मेंशन किया कि एटलीस्ट आपने हमारी बात सुनी है। तो हम जो अच्छा काम करेंगे वो भी कहेंगे, लेकिन गलत काम करेंगे तब भी चुप बैठे हैं। हाँ, मतलब मीठा मीठा गपागप, कड़वा कड़वा थू थू, यही वाला मामला है कुल मिलाकर के। चलिए रोहन गुप्ता को लाता हूं।